और कशिश देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी दर्शकों पर बनी रहे। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपको माता के दर्शन करवा देते हैं। देखिए, डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पट खुल चुका है और ये माता की भव्य जो मूर्ति है वो यहाँ स्थापित की गई है और खूबसूरती के साथ, बारीकी के साथ यहाँ जो पंडाल है उसे भी तैयार किया गया है। लेकिन सबसे पहले आप ये माता रानी के दर्शन कीजिए। कशिश न्यूज पर हम आपको डाक बंगला चौराहे से माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं। और अभी तुरंत अभी से जस्ट हम अगर बात करें तो अभी से लगभग 1-2 मिनट पहले ये पट जो है वो खुला है, पूजा की गई है। जो महिलाएं यहाँ मौजूद है उन्होंने माता का श्रृंगार किया है, काजल लगाया गया, माता को सिंदूर लगाया गया और माता के दर्शन के लिए अब भक्तों की भीड़ भी यहाँ शुरू हो गई है। तो देखिए, ये डाक बंगला चौराहा है पटना का, जहां हर साल की तरह इस साल भी भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। और फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तस्वीरों की तो अभी आरती चल रही है, लेकिन भक्तों का आना शुरू हो गया है माता के दर्शन के लिए। और डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों की भीड़ है, शंखनाद हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहे हैं और जो भक्त है वो अब धीरे धीरे करके माता के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। तो देखिए, पंडाल में सजावट तो है ही, लेकिन अब चूंकि पट खुल गया है तो अब धीरे धीरे करके जो भीड़ है वो भी लगातार अब बढ़नी शुरू हो जाएगी। और डाक बंगला चौराहे की पट खुल चुका है माता का और अब दर्शन के लिए जो भक्त है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। आने शुरू हो गए हैं। पट खुलने के इंतजार में दर्शालु लोग इंतजार कर रहे थे। अब वो लगातार आते रहेंगे। आज कल परसों लगातार आते रहेंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के सरस्वती मंदिर जो है उसका रूप यहाँ दिया गया है पंडाल में। इसे लेकर क्या कहिएगा, पंडाल की जो खूबसूरती है। पंडाल का पट खुल चुका है और मूर्ति को खुद आप देख रही हैं। लगता है कि जैसे माता जी खुद आके विराजमान हो गई हैं। और ये वो राजस्थान के पिलानी का ये मंदिर जो है, सरस्वती मंदिर, उसका ये रेप्लिका है, स्वरूप। चूंकि सब लोगों को संभव नहीं है राजस्थान जाकर देखना, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि माँ को उसी रूप में यहाँ पर स्थापित करें। वो हमारा प्रयास, अब आप बताइएगा कि हम लोग का सफल हुआ या नहीं। बिल्कुल सफल हुआ है, क्योंकि जो स्वरूप है माता का, इतना भव्य स्वरूप, और हर साल यहाँ हमें लगता है 2 लाख से ज्यादा भीड़ यहाँ पहुँचती है। भीड़ आज तो लोग शुरू करेंगे, लेकिन महाअष्टमी और नवमी को व्यापक रूप से भीड़ होगा। और अनुमान हम करते हैं कि जिस समय जो बॉम्बे का गणेश पूजा का जो दृश्य होता है उसको भी ये मात कर देती है माता का। ये दर्शालु लोग, सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे के सारे लोग जो है सो आते हैं, देखते हैं। खास बात ये है कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बिहार से बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं पटना में। सारे बिहार के लोग इस समय आते हैं। और बिहार के ही नहीं, हमारे पूजा समिति में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय पूरे विश्व में छाए हुए हैं। वो छुट्टी लेके इस समय आते हैं, अपने परिवारों के साथ घूमते हैं। तो ये सब माँ का कृपा है। आज वो जगह जगह पर, ऊंचे जगहों पर बैठे हैं, माँ के दर्शन करने भी आते हैं। तो ये कहिए कि पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ। एक बार जयकारा हो जाए माता रानी का। जरूर। माँ भवानी की जय हो। तो देखिए, उत्साह है। और इस बार क्या कहिएगा, पंडाल जो इतनी खूबसूरती से बनाया गया है और सबसे खास बात यह है कि इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक और भी ज्यादा 4 चांद लगा रहा है खूबसूरती। बिल्कुल, ये जितने आप देख रहे पंडाल के अंदर जो माँ का गर्भजोन है, इसे जंगली फलों से बनाया गया, जो कि आदमी यूज नहीं करता है। झाव फल हो गया, किरी फल हो गया, आमड़ा हो गया, जो हम लोग बेल खाते हैं उसका छोटा वाला पीस, उस सब को मिला करके उसको ब्लीच करके माँ के इस गर्भजोन को बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो पूरा पंडाल है इसे कलकत्ता आर्ट कॉलेज के कारीगरों द्वारा बनाया गया है डिजाइन।
और शुभेंदु भुइया हैं जो कि काथी मिदनीपुर वेस्ट बंगाल के डेकोरेटर हैं। उनके कड़ी मेहनत का नतीजा है ये भव्य पंडाल आज बिहार की जनता को सौगात के रूप में डाक बंगला चौराहा दे रही है। और हर साल यही भव्यता देखने को मिलती है, हर साल यही तस्वीरें रहती है डाक बंगला चौराहे की। पंडाल की खूबसूरती तो है, लेकिन चूंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा आएगी। आज तो चलिए सप्तमी है, लेकिन अष्टमी नवमी को काफी ज्यादा भीड़ होगी। इसे लेकर क्या इंतजाम यहाँ की? बिल्कुल, जैसे कि आज सप्तमी है तो आज 6:15 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे पूजा अर्चना करने के लिए। 7 बजे यहाँ के महामहिम राज्यपाल आएंगे, उन लोग पूजा अर्चना करेंगे। कल हो सके डिप्टी सीएम का भी प्रोग्राम आ जाए। इसको देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी एहतियात, हमारे 500 वॉलेंटियर डाक बंगला चौराहे से लेके कलकत्ता के डाक बंगला चौराहे से लेके कोतवाली के बीच में, प्लस जिला प्रशासन का पूरा सहयोग। काफ़ी धन्यवाद देना चाहते हैं हम जिला प्रशासन का, जिनका पूरा सहयोग हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों को मिला है। जिनके सहयोग से, जिनके प्यार से हम लोग इस भव्य पूजा का आयोजन कर रहे हैं। और देखिए भव्यता का आयोजन यहाँ किया गया है। खास बात यह है कि इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है पंडाल के इस निर्माण को लेकर। हम यहाँ जो और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बार पंडाल की भव्यता तो देखने लायक है, जो खूबसूरती है वो बस जी चाह रहा है हम इसे निहारते रहे, देखते रहे। जी, एक्चुअली ये 6 महीना का मेहनत है। ये भुइयां डेकोरेटर के जो हमारे कलाकार हैं उनके ये 6 महीना का मेहनत आज इस बार भव्यता और विशेष लाई है जी। और काफ़ी भीड़ होगी। आज सप्तमी है, तीनों दिन भोग लगेगा, सप्तमी अष्टमी नवमी। बड़ा आनंद आएगा। सब लोगों से निवेदन है कि आवें, दर्शन करें और पूजा माँ से आशीर्वाद लें। आप भोग जो है वो भी लगाए जाएंगे, प्रसाद चढ़ेगा और जो भक्त यहाँ पहुँचेंगे माता के दर्शन के लिए, उन भक्तों को प्रसाद भी दिया जाएगा। तो जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, बस ज़रूरत ये है कि आप यहाँ जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसके मद्देनजर आप यहाँ आइए। जो लाइन है, चाहे वो महिला की हो पुरुष की हो, उसका आप जो है थोड़ा ख्याल रखिए, तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। लगातार जो यहाँ के अधीक्षक हैं वो अपील भी कर रहे हैं कि जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसी के अनुरूप आप काम करें। हम कुछ और जो भक्त हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और बिल्कुल, तो ये पटना के डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम पंडित जी से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है। लेकिन इस वक्त रांची से सहयोगी आकांक्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए अब आपको रांची की तस्वीर दिखाते हैं। जी आकांक्षा, 12 बज चुके हैं और भक्त जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीरें इस वक्त पूजा पंडाल की? अभी हम रांची के जो मेकॉन है, मेकॉन पंडाल में सकते हैं। माता रानी का जो पट है वो खुल चुका है। श्रद्धालु एक एक करके जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए पंडाल में जो है वो आ रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो है आरती हुआ है और आरती के बाद यहाँ पे श्रद्धालु जो है प्रसाद ग्रहण करके एक एक करके जा रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जो आरती, अच्छा यहाँ के आरती का समय क्या है और सुबह शाम के समय क्या आरती का? हम लोग मेकॉन के हैं और ये मैं मेकॉन में काम करता हूँ और हमारे यहाँ बड़ा पारंपरिक तरीके से पूजा होती है। ये 30-35 वर्षों से ऐसे ही हो रही है और आरती का समय शाम के 7 बजे है और वो भी बहुत पारंपरिक तरीके से होती है। और सुबह का जो समय है 7 बजे से चंडी पाठ होता है, 3 घंटे का चंडी पाठ होता है। उसके बाद आरती होती है
और फिर पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि में हम लोग हर 15-15 मिनट में कई बार पुष्पांजलि करते हैं, जिससे कि हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल हो सकें। और करीब करीब 800 से 1000 हमारे जो कॉलोनी वासी हैं वो सब इसमें भाग लेते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु इस पंडाल में हैं? एक बार मैं आती हूँ कि काफी भव्य पंडाल है। हाँ, 1500 से 1000 काफ़ी। और शाम को आप देखिएगा यहाँ खाने पीने का भी इंतजाम रहता है, और वो भी है, झूले वूले भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी भीड़ होती है। चूँकि कॉलोनी है हमारी, पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, तो रांची वासी काफ़ी लोग यहीं आना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ दर्शन करें, फिर उसके बाद मेले का एंजॉय करते हैं। और हमारे प्रबंध निदेशक जो हेड हैं उनके, माता रानी का त्योहार चल चलिए, तो रांची से आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने ये बताया कि क्या यहाँ तैयारी है और किस तरीके से भक्त जो है वो पूजा के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन चलिए, अब हम सीधे जो यहाँ पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज सप्तमी का दिन कितना खास है और आज के दिन पूजा का क्या विधान है। तो चलिए पंडित जी, माता का पट खुल चुका है और अब भक्त जो है वो दर्शन करेंगे माता रानी के। लाखों भक्त इंतजार कर रहे थे। आज सप्तमी का क्या महत्व है? नवरात्रा में जो माँ भगवती की पूजा की जाती है वो तिथि के आधार पे की जाती है। कहा गया है जो माँ भगवती की जो आराधना पूजा होता है वो तिथि के ही आधार पे होता है। आज सप्तमी है और सप्तमी तिथि को माँ भगवती कालरात्रि की पूजा की जाती है। आज ही के दिन माँ भगवती की पट खुलता है। पट खुलने के बाद प्रतिमा की पूजा की जाती है, दर्शन किया जाता है। जो श्रद्धालु भक्तबिंद श्रद्धा से और विश्वास से, क्योंकि कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास से यदि भजते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आज कालरात्रि की पूजा का मतलब है काल होता है समय, उस पे विजय प्राप्त करना, अर्थात समय को अनुकूल बनाना। जो भक्त आज श्रद्धा और विश्वास से पूजा करेंगे उनका समय उनके अनुकूल रहेगा। अच्छा पंडित जी, आज के दिन कहा गया है कि लाल फूल जो है माता को चढ़ाना चाहिए, गुड़ से बना हुआ प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इसका क्या? देखिए, ये सब श्रद्धा और विश्वास की बात है। और सबसे बड़ी बात है जो कहा गया है, ना देवो विद्यते काष्ठे ना पाखाने ना मृन्मये, देवो ही विद्यते भावस तस्मद् भावो ही कारणम। माँ भगवती है, जगन्नी जगदम्बा है, और उन्हीं में ये सारा सृष्टि समाहित है। और माँ भगवती को लाल वर्ण जो है प्रिय है, इसी लाल पुष्प उनको चढ़ाया जाता है। तो अब पंडित जी से हम और भी जानकारी लेंगे, उनसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ तैयारियां भव्य है। तस्वीरें लगातार हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं और देखिए इस वक्त पूजा चल रही है। ये देखिए यहाँ माता रानी की पूजा की जा रही है और श्रृंगार चल रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और जो महिलाएं यहाँ हैं वो पूजा कर रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये डाक बंगला चौराहे की है और रांची से सहयोगी आकांक्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, भक्तों की भीड़ धीरे धीरे करके लगातार बढ़ती जा रही है, भक्त जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आकांक्षा, सब्जी महंगी है।
मेकॉन का यह पंडाल जो हमने आपको ब्रेक से पहले भी दिखाया था, खास बात इस पंडाल की है कि बंगाली जो परंपरा है उस तरीके से यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। महिलाएं जो है वो सिंदूर खेला भी खेलती। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ है जो माता रानी के दर्शन करने आई हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हर वर्ष यहाँ पर बहुत ही खास और भव्य तरीके से मेकॉन में जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है। इस बार क्या कुछ खास होने वाला, माता रानी से आपने क्या कुछ मांगा है? माता रानी से मैंने हमारे परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि मांगा है, हमारे पूरे मेकॉन परिवार के लिए। विश्वास करती हूँ कि माँ से प्रेयर करती हूँ कि आगे हमारा मेकॉन परिवार और भी आगे फले फूले और आगे बढ़े। इस बार सिंदूर खेला जो है वो कब होने वाला है, क्या समय है? सिंदूर खेला 24 तारीख को शाम को होगा, दोपहर में, दोपहर के समय होगा और उसमें हम सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा होंगी और बहुत श्रद्धा के साथ में सिंदूर खेला करेंगे। इस बार जो सिंदूर खेला होने वाला है कि सिर्फ मेकॉन परिवार की जो महिलाएं हैं वो आएंगी या बाहर से भी? नहीं, यहाँ सब जो भी यहाँ आना चाहे वो सब आ सकती हैं, सारे लोग मिल करके ये करते हैं, इसलिए सारे लोगों का यहाँ आमंत्रण है। सब लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा होता है और बहुत सारे घूमने के लिए बच्चों के लिए भी बहुत कुछ इंतज़ाम किया हुआ है। आप शाम को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे ढंग से, बहुत खाने पीने की चीज़ें, बहुत खेलने की चीज़ें, झूला, ये सब है। तो लोगों परिवार के साथ यहाँ मेकॉन के परिसर में आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। यह तो सिंदूर खेला और माता रानी के दर्शन की बात होगी। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर मेकॉन की तरफ से क्या व्यवस्था है? सुरक्षा देखिए, हम लोग के लोकल थाना जो हम लोग का डोरंडा थाना है, डोरंडा थाना हम लोग को सिक्योरिटी देती है। इनफैक्ट हम लोग का खुद का भी मेकॉन का अपनी सिक्योरिटी है, जो कि मतलब आपके हर एरिया में, खासकर ये हम लोग का पूजा प्रांगण जो एरिया हम लोग का है उसके बैरिकेडिंग चारों तरफ हम लोगों ने की हुई है। और ये खासकर सुरक्षा इसलिए ध्यान दिया जाता है कि इसलिए लोगों को सेफ फील करता है यहाँ आने के लिए। रांची में लोग सारे जगह घूमते हैं, सारे पंडाल घूमते हैं, वो भव्य भी बनते हैं, लेकिन वो एट लास्ट आके मेकॉन में ही उनका रुकाव होता है। वो आके यहाँ फूडिंग करते हैं, झूला, मनोरंजन, और ये इतना सेफ फील करते हैं क्योंकि ये बहुत सेफ जोन है। यहाँ पे सिक्योरिटी का किसी तरह का इशू नहीं है। और दूसरा ये हम लोग का एक्चुअली ये 30 साल नहीं हुआ है, ये हम लोग का मोर देन दिस साल हम लोग का ये 56 ईयर्स हो गया हम लोग का दुर्गा पूजा का ये। और हम लोग का पूजा का मेन कारण यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल पूजा करते हैं। हम लोग मतलब ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन पूजा है, तो इसमें हम लोग बहुत ये ताम झाम एंड ये दिस डैट वो लोग हम लोग नहीं करते हैं। जो पारंपरिक हम लोग चलते आया शुरू से, जो हम लोग पिछली पीढ़ी वाले लोग जो चलाते आए हैं उसी को बिल्कुल आकांक्षा। तो भक्त जो है वो माता रानी से आशीर्वाद मांग रहे हैं और पूजा के लिए जो भक्त है वो उत्साहित भी हैं। और ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें है, देखिए माता का श्रृंगार किया जा रहा है और देखिए लाल फूल का, चूंकि लाल फूल का काफी ज्यादा महत्व है और ऐसे में माता पर लाल फूल चढ़ाया जा रहा है। और अड़हुल का जो लाल फूल होता है उसका बेहद महत्व है, खास महत्व है, तो वो फूल जो है वो चढ़ाए जा रहे हैं। और डाक बंगला चौराहे की अगर हम बात करें तो हर साल यही भव्यता देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही राज्यपाल, तमाम जो नेता है वो भी यहाँ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जो वीवीआईपीज हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे दर्शन के लिए। सुरक्षा के जो विशेष इंतजाम है वो किए गए हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनके लिए अलग से बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और देखिए भक्त जो है वो अभी से ही दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और तस्वीरों में भक्त इस पल को कैद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए माता का आगमन हुआ है। आज सप्तमी है, कल अष्टमी, फिर नवमी, तो ये 3 दिन बेहद खास होते हैं। और 3 दिन माता के दर्शन के लिए सिर्फ पटना और बिहार से ही नहीं बल्कि बाहर राज्यों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या जो लोग नौकरी करते हैं वो भी दुर्गा पूजा में खास करके पटना आते हैं ताकि माता के दर्शन वो कर सके और जो खूबसूरती है यहाँ की, जो भव्यता है वहाँ की, इसे देख सके। तो ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है। अभी पूजा चल रही है और आधे घंटे के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद भव्य आरती होगा और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो फिलहाल अभी पूजा चल रही है, पाठ चल रहा है और इसके
बाद आरती की जाएगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद को लेकर भी यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। अच्छा, एक जरूरी बात की, जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं उन भक्तों को प्रसाद मिल सके, इसकी भी खास व्यवस्था की गई है ताकि जो भक्त हैं उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़े, वो प्रसाद लेकर अपने साथ जाएं, इसकी भी व्यवस्था डाक बंगला चौराहे पर की गई है। तो कशिश न्यूज पर लगातार पटना के पंडालों की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड की तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।